नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आज आपको मैं एक आदिवासी की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने अपना अंतिम संस्कार खुद किया। इस आदिवासी की मौत 23 अगस्त को हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि दरअसल 23 अगस्त को दुनिया के सामने ये मौत आई, लेकिन इस आदिवासी की मौत 50 से 60 दिन पहले हुई होगी। उसका शव उसकी झोपड़ी के बाहर मिला। यह एक ऐसा आदिवासी था जो कभी अपने समुदाय के बाहर किसी व्यक्ति से नहीं मिला था। जब भी उससे मिलने की कोशिश किसी ने की, उसने तीरों से उस व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया। वैसे इस आदिवासी ने हमला किया यह कहना गलत होगा और यह हम समझ भी जाएंगे जब हम इस पूरी कहानी को जानेंगे, उसकी पृष्ठभूमि, उसके इतिहास में जाएंगे। चलिए पहेली नहीं बुझाते हैं। यह आदिवासी ब्राज़ील के जंगल में रहता था। 1996 में ब्राज़ील सरकार को यह पता चला कि जिस आदिवासी समुदाय के बारे में यह मान लिया गया था कि वो विलुप्त हो चुका है, उसका नाश हो चुका है, उसका एक आदिवासी अभी भी घने जंगल में रह रहा था, अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहा था, अपनी जीवन शैली को जिंदा रखे हुए था। और इन 26 सालों में तमाम प्रयासों के बावजूद कोई उसके करीब नहीं जा सका। इसलिए आज तक उस आदिवासी का नाम क्या था, वो किस भाषा में बात करता था, वो बात करता था या नहीं करता था, ये भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो अपने समुदाय का एक अकेला आदिवासी बचा था। उसे द मैन ऑफ होल्स कहा जाता था। ब्राजील के इस आदिवासी की कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि इस कहानी का भारत के आदिवासियों से भी लेना देना है। इस कहानी से वो लोग सबक ले सकते हैं जो भारत के आदिवासियों के लिए नीति बनाते हैं। आइए इस कहानी को सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। ब्राजील के जंगल में रहने वाले इस आदमी का नाम तक किसी को मालूम नहीं है। दुनिया इस आदमी को मैन ऑफ द होल्स के नाम से जानती थी। वैसे तो यह माना जाता है कि इस आदिवासी से कभी किसी बाहरी आदमी की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पिछले 26 सालों में तो पक्के तौर पर यह आदिवासी किसी से नहीं मिला था। जब भी किसी ने उससे मिलने की कोशिश की तो उसने उन लोगों पर तीर बरसा दिए थे। साल 1996 में पहली बार ब्राजील सरकार को पता चला था कि जंगल में एक आदिवासी समुदाय का एक आदमी अभी भी जिंदा बचा था। साल 2018 में जंगल में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और इत्तेफाक से इस आदिवासी की कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थीं। इसलिए कम से कम आज दुनिया यह देख सकती है कि वो दिखाई कैसा देता था। ब्राजील के इंडिजीनियस लोगों पर, यानी कि वहाँ के मूल निवासी या आदिवासियों पर काम करने वाले जो एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि इस आदिवासी को शायद इस बात की भनक लग गई थी या अनुमान हो गया था या उसको ये एहसास होने लगा था कि अब उसकी मौत करीब है, और इसलिए उसने एक जगह पर लेटकर अपने आप को पंखों से ढक लिया था। शायद अंतिम संस्कार का ये उनका परंपरागत तरीका था। लेकिन सवाल ये है कि जब उस व्यक्ति को ये लगने लगा था कि वो अब खुद को जिंदा नहीं रख सकेगा, अपने लिए शिकार नहीं कर सकेगा, उसके बावजूद उसने अपने परिवेश से बाहर आकर किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए। उसने मौत का इंतज़ार किया और मौत आने से पहले अपनी परंपराओं के अनुसार अपना अंतिम संस्कार कर लिया, उसका प्रबंध कर दिया। अमेज़न के जंगल में रहने वाले इस आदमी का नाम गड्ढों का मूल निवासी, द इंडिजीनियस मैन ऑफ द होल्स के तौर पर ही जाना जाता था, क्योंकि उसका अधिकांश समय गड्ढे खोदने में ही बीत जाता था। वह अपने खाने के लिए जानवरों को पकड़ने के लिए इन गड्ढों का इस्तेमाल करता था।
दरअसल बाहरी दुनिया के लोगों ने दशकों तक उसके समुदाय पर हमले किए थे। इन हमलों में धीरे धीरे उसके पूरे समुदाय का सफाया हो गया, लेकिन इन हालातों में भी वह खुद को बचाने में कामयाब हुआ। इन हमलों के पीछे उन लोगों का लालच था जो दूर तक जंगल में अपने रेंच यानी कि ऐसे फार्म हाउस बनाना चाहते थे जिसमें जंगल का भी एक हिस्सा हो। आखिर क्यों वह किसी से भी नहीं मिलना चाहता था? इस सिलसिले में मूल निवासियों और आदिवासियों के लिए काम करने वाली संस्था सर्वाइवल इंटरनेशनल ने अपने बयान में कहा है, जिस निर्दयता से उसके परिवार, दोस्तों और पूरे समुदाय का खात्मा कर दिया गया, जिस तरह से उसकी जमीन पर लगातार हमला हुआ, उसके पास खुद को बचाने के लिए बाहरी संपर्क से दूर रहना ही एक रास्ता था। इस संगठन ने इस बयान में आगे कहा है, इस तरह से एक और आदिवासी समुदाय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। कुछ लोग कहेंगे कि यह समुदाय विलुप्त हो गया है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई तो यह है कि समुदाय के वजूद को मिटाया गया है। इस समुदाय का वजूद बाहरी लोगों के आक्रमण और अत्याचारों के कारण मिटा है। अमेज़न के घने जंगलों के बारे में यह माना जाता है कि कम से कम 30 आदिवासी समुदाय अभी भी वहां पर ऐसे हैं जिनके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ ज्यादा नहीं पता है। तो दोस्तों, इस आदिवासी की मौत के साथ ही एक समुदाय का अंत हो गया, एक भाषा का अंत हो गया, एक संस्कृति, एक जीवन शैली का अंत हो गया। ना तो हम ये जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनकी दुनिया कैसी थी, और ना ही हमें ये पता है कि वो हमारी ज़िंदगी को कैसे देखते थे, हमारी दुनिया के बारे में क्या सोचते थे। भारत में भी कई ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिनका वजूद खतरे में है। भारत में भी कई ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिनके साथ बिल्कुल वही हुआ जो ब्राज़ील के इस आदिवासी समुदाय के साथ हुआ, जिसकी वजह से उसका वजूद मिट गया। भारत में भी कई आदिवासी समुदाय हैं जिनका वजूद लगभग खत्म हो चुका है। अंडमान के सेंटिनली द्वीप पर रहने वाले लोग उस वक्त चर्चा में आ गए जब उनसे संपर्क की कोशिश कर रहे अमेरिका के एक मिशनरी को उन्होंने मार दिया। यह मिशनरी गैर कानूनी तरीके से इस द्वीप पर पहुंच गया था। इस घटना के बारे में हासिल जानकारी के अनुसार इस द्वीप के आदिवासियों ने इस मिशनरी से मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन यह मिशनरी इनसे मिलने पर अड़ा रहा और आखिरकार उनके तीरों का शिकार हो गया। इन आदिवासियों की कुल कितनी संख्या है, इसके बारे में सही किसी को नहीं पता है, लेकिन सभी अनुमान बताते हैं कि इनकी संख्या 100 से भी कम बची है। इसी तरह से एक समय अंडमान का सबसे बड़ा समुदाय ग्रेट अंडमानी था, लेकिन आज उसका वजूद लगभग खत्म हो चुका है। उनकी भाषा को जानने वाला अब एक भी आदमी नहीं बचा है। जब इस समुदाय ने अंग्रेजों से अपनी जमीन को मुक्त कराने की कोशिश की तो धोखे से इस समुदाय के लगभग सभी नौजवान मर्दों की हत्या कर दी गई थी। लिटिल अंडमान के ओंग भी लगातार खतरे में हैं और अब उनका एक ही ग्रुप बचा है। अंडमान द्वीप समूह में जारवा एक और जनजाति है जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा होती रही है। अंडमान के आदिवासी समुदायों के अलावा भी भारत में कई ऐसी जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या अब 1000 से भी कम बची है। एक आदिवासी समुदाय, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा का अंत हो जाना आधुनिक दुनिया के लिए अफसोस की भी बात है, दुख की भी बात है और शर्म की भी बात है। हमें अफसोस होना चाहिए कि उस आदिवासी समुदाय की कहानी को हम नहीं जान पाए, लेकिन हमें इस बात पर शर्म भी आनी चाहिए कि हम आदिवासियों की कहानी जानने की बजाय उनकी कहानी को मिटाने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। दोस्तों, मैं भी भारत का ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।